And now let's shift our focus to Ayodhya, which is all decked up for the upcoming inauguration ceremony of the Ram Mandir on January 22nd. Devotees are flocking to Ayodhya and saints from all over the world are in the Ram Nagri. Security is being beefed up and airstrips have been prepared to welcome the VVIPs. The city is being decorated with colour and people have painted their homes with slogans like Jai Shri Ram. अब तैयारियां तो भव्य तरीके से चल रही है। क्या ये माना जाए कि जितना ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा राम मंदिर के निर्माण को लेकर 500 साल से ज़्यादा, क्या उसी तर्ज पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि अयोध्या में 22 जनवरी को प्रोग्राम होने वाला है, समारोह होने वाला है? देखिए, कोई इस प्रकार का जो आपने कंपैरिजन या सिमिलैरिटी कही है वह बताना तो कठिन होगा, लेकिन यह मैं कह सकता हूं कि 22 जनवरी के कार्यक्रम जिसमें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा मंदिर के गर्भगृह में होगी, उसका उत्साह अयोध्या में, देश में और विदेश में अप्रत्याशित है। प्रधानमंत्री की परिकल्पना क्या रही है राम मंदिर के निर्माण को लेकर और खास करके अयोध्या की जो सूरत बदलने को लेकर क्या परिकल्पना रही है? आप क्योंकि लगातार मुलाकात भी करते रहे हैं, तो क्या वो जिक्र करते रहे हैं इस चीज को लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री जी तो उससे बहुत पहले से जुड़े थे। हाँ। और जैसा मैंने कहा कि मंदिर का निर्माण और मंदिर की मांग, मंदिर के प्रतिकल्पना, मंदिर का सपना, ये अलग अलग 2 प्लेटफॉर्म पर था। 2019 के निर्णय पर आपको मालूम है कि उन्होंने सभी को संदेश दिया था, देश के नागरिकों को, कि इसमें कृपया जीत और हार का प्रश्न नहीं माने, केवल यह मान करके चलें कि भगवान अयोध्या में वापस लौट रहे हैं। 33 years before, इतने साल पहले वो जब गए थे और आज जब आपको न्योता मिला, ये क्या लग रहा था कि यही राम मंदिर के लिए तो वो लोग गए थे, तो आज के दिन में आप अयोध्या जाना चाहते हैं? जी, अयोध्या आज के दिन में सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे हिसाब से तो करोड़ों राम भक्त हैं जो जाना चाहते हैं और वो जाएंगे भी मंदिर उद्घाटन के बाद। पर ये जो प्रतीक्षा है कि 33 साल का जो ये लंबा सफ़र तय किया है, बाबरी ढांचे से लेकर भव्य मंदिर तक का, सपने कई बार ऐसे लग रहा था कि पता नहीं पूरे होंगे कि नहीं होंगे, और बहुत असंभव सा लग रहा था कि मैंने कैसे ये मंदिर बनेगा, कैसे भव्य मंदिर बनेगा। पर 2014 में मोदी जी आए और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक आशा जगी मन में, और आज वो इच्छा पूर्ण हो रही है, वो सपना पूरा हो रहा है, तो बहुत खुश हूँ। और इसी खुशी में झूमते हुए, नाचते हुए मैं मंदिर उद्घाटन में जाऊँगी। आप 11 तारीख ही चले जा रहे, और क्या मतलब संघ से आपको आपके घर पे आए न्योता देने के लिए? कौन लोग आए? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ संघ के जितने बड़े अधिकारी हैं, प्रांत प्रचारक जी से लेकर संघ चालक जी, सब लोग आए थे, बड़े बड़े लोग थे। और उन्होंने आके जब मुझे वो न्योता दिया तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि ये न्योता उनके हाथ से मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो। So the construction of Ram temple is being made in such a way that not just the base of the temple is protected, but also the top of the premises is equally paid attention to. And for the same, there is a unique technique which is going to be installed by a private company, a Bangalore based company, which is going to protect the temple from the lightning condition. Currently we are joined by the MD of Jeff Techno Solutions Private Limited, Mr. Prashant. He is going to install his company, in fact, so to say, is going to install those particular equipments. Sir, thank you so much for speaking to us. Firstly, tell us as to what exactly is this technology about and how is this going to protect the temple? Thank you very much. Basically, this technology is a very comprehensive solution for such
applications. So we are going to be protecting, as you said rightly, right from the top of the temple, the Shikhar as it is called, and the Kalash on top of it, the Dhwaj on top of it, all the way to the base of the structure. So it's going to be a very, very comprehensive one and very uniquely designed specifically for this temple in Ayodhya. Okay. Also, talk to us about why was the need which was felt that this is something which should be installed to protect the temple, because as per the details which is coming out from inside the temple, that there is also use of gold as well, which appears to be a good conductor of the electricity. Basically, yes, I mean, there is a possibility of the use of gold on top of the temple, particularly for the Kalash area and things like that. So that being the case, from a technical perspective, it adds a lot of challenges. So we had to develop very unique components, specifically at the request of the Temple Trust. And this is for the first time in the world that any company in this space has been able to develop products up to what we call 200,000 amperes, which is about 2 lakh amperes of current, products that can withstand 2 lakh amperes of current. And this is something that's very unique, and we are proud that as an Indian company we've been able to do that in the service of Lord Ram.